संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमेश ऋषि व्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आता हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक में अपना घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार विधान सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा कि देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करके निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप के नीचे श्री शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्रह्माणी ने कहा, यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहना, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही है और हमने शिवजी पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से सुंदर विधि से किया है। यह सब इस पुरानी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौटकर आई। ब्रह्माणी चंद्र भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी कभी करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई। इस ब्राह्मणी मुर्गी को योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरियों की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देख त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्रह्माणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कहा नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने से उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदरी थी कि वह आभूषण रहित होते हुए इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रात को भी उससे सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर्गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर से विमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह भी अभी बनी रही। रानी वृद्धावस्था को प्राप्त करने लगी। उसी में एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण से भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी सुख और अत्यंत दुखी हो शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग में भूषण देवी ब्रह्माणी रानी ने कहा अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें क्या बस था। कर्म और प्रारंभ लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्मच्युत भी, इसी कारण से उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी की और ब्राह्मणी की इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसी मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी के संतान दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्र को रानी के पास छोड़ दिए। रानी पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी को अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। इस रहस्य का पता लगाने में मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा में निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर में लड्डू खिला दिए थे, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यशाली है। इन सब का भेद तू मुझे निष्कष्ट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी से कहने लगी, है रानी सुनो, तुमको 3 जन्म की हाल कहती हूँ जो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्रह्माणी थी।
तुम और दोनों अयोध्या में रहते थे, मैं तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तो हम दोनों सरयू नदी के स्नान करने गए, दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी को उपास शिव जी की पूजन अर्चन कर देकर हम दोनों ने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने लगी, तुमको दोष लगा जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत को प्रभाव तब भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को निवेशन करती रही। तुम अपने इस संकल्प को पुनः संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है, कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संताप सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस जी ने कहा है कि देवी भूषण ब्रह्माणी के मुख में अपने पूर्व जन्म की कथा, व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सब बातें याद आ गई, पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ने ब्रह्माणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी के पर महिमा से गीत गाने लगी। उसी दिन रानी ने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख होकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है, प्रथम पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने दृढ़ संकल्प कर अपने मन को करो, तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इन्हीं कथा को सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, ऋषिराज, मैं पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम और विधि आज विस्तार से सुनाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी में अथवा कुएं में पवित्र स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन के देवसी भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना कर इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोन चांदी के तारों का तथा रेशम एक गड़ा बनाए, उस गड़े के साथ लगानी चाहिए, 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अस्त गंध से उसके आप से हाथ में बांधे और भगवान शंकर में अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करे। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाए और 7 पुआ ही एवं यथाशक्ति सोने चांदी अंगूठी बनाकर अपने सब तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपहार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कमनिष्ठ संतान ब्राह्मण को दान में दे दे। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रतिमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवकी इस व्रत को प्रकार नियमन करने से समस्त पाप नष्ट होंगे और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होगी तथा अत्यंत शिवलोक की प्राप्ति होगी। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधा सहित पूर्वक वर्णन किया है, इसको अब तुम नियम पूरा करो, जिससे तुमको भी उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद की श्री कृष्ण ने धर्मवीर युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार की हमारी माता को शिक्षा देकर चलेगा। ऋषि की कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को निवसन किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुष भी समान रूप से कल्याणकारी संतान सुख देने वाले पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करके तो दूसरों को भी करा। नियम जो इस व्रत को करता है उसको भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, जिससे ही अमर यश प्राप्त करके अंतिम शिवलोक को प्राप्त होता है। ठीक है।